नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनका यहाँ चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल से सर्विसेज लेने के लिए, पर्सनल टैरो रीडिंग्स लेने के लिए और हमारी हवन सर्विसेज और अन्य जो हमारी पूजा सेवाएँ हैं वो लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत आभार। अब हम आते हैं आज की फिर से अनाउंसमेंट। जो जनरल अनाउंसमेंट है वो ये है कि हमारे चैनल से अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और जो हवन सर्विसेज हैं वो लेना चाहते हैं या अन्य पूजा सेवाएं हैं वो लेना चाहते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उस पर कांटेक्ट करके अपने नाम से अपने लिए हवन या ये सेवाओं की बुकिंग ले सकते हैं। और ये अलग अलग दिन में होती हैं। 1 दिन की सेवा, 3 दिन की, 5 दिन की, ऐसे अलग अलग दिन के सेट ऑफ डेज़ में सेवाएं होती हैं। तो जैसी आपकी मनोकामना रहेगी उस हिसाब से हम आपके लिए सर्विसेज देते हैं। और ये जो हमारी हवन और पूजा सर्विस है ये पूरे प्योर इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करी जाती है ताकि आपके जीवन में एक अच्छी एनर्जी का मूवमेंट हो सके और आपको जो ब्लेसिंग्स हैं और जो आपकी गुड फॉर्च्यून है वो आप तक जल्द से जल्द आसानी से पहुंच जाए। और कोई भी अगर ऐसी रुकावट है या नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपकी ब्लेसिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो इसमें हमारे जैसे पाए जाते हैं दुर्गा हवन, काली हवन, विष्णु हवन और जो बजरंग बाण पर हवन है, हनुमान जी पर हवन है। क्योंकि ये हमारे कई सालों के प्रैक्टिस किए हुए हवन हैं तो ये काफ़ी कारगर रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप जानते हैं पितृपक्ष चालू हो रहे हैं, तो पितृपक्ष के लिए जो पितृ शांति हवन है वो स्पेशल डेज़ में अभी आज चल रहे हैं। अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और जो हमारी नवरात्रि हवन है वो उसकी भी बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। तो जो पितृपक्ष के बाद आएंगी नवरात्रि तो उसमें अभी से, क्योंकि बहुत उसमें क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादा भीड़ आती है, तो इसलिए अभी से बुकिंग शुरू हो गई है। तो अगर आप हमारे यहाँ से नवरात्रि स्पेशल हवन लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप अभी से ही बुकिंग कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर है फिर से वो मैं बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर कि आज की रीडिंग है शिव जी का आपके लिए संदेश। तो देखिए यहाँ पे शिव जी का संदेश सबसे पहले आपके लिए ये है कि कोई एक काम था या आपका रिलेशनशिप था, लव रिलेशनशिप, शादी, या आपका कोई एक जैसे कहते हैं प्रोजेक्ट था, काम था, करियर था या बिजनेस, उससे आपको बहुत प्यार था। प्यार मतलब आपने उसको बहुत सींचा, बहुत मेहनत करी उस काम में, उस रिश्ते में। लेकिन क्या था, अभी तक ये सब चीज़ें एक तरफा थी। मतलब ये सिचुएशन, करियर और ये रिलेशनशिप सबके लिए अलग अलग जो भी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और प्यार था, वो आपके लिए एक तरफा बन गया था। क्योंकि आप ही अकेले थे जो उसमें एनर्जी लगाने में लगे थे, अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे थे, टाइम और एनर्जी। लेकिन अब आपके लिए शिव जी का यहाँ संदेश है कि भले ही ये सब चीज़ें एक तरफा थी, पर लेकिन जो शनि देव हैं वो कर्मों के देवता हैं, वो न्याय के देवता हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ शनि देव दंड देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। शनि देव सबके साथ न्याय करते हैं, वो किसी से नाराज़ नहीं होते या किसी का स्पेशल फेवर नहीं करते। वो सिर्फ आपके कर्म देखते हैं, कर्म, लगन और उसके साथ साथ इंटेंशन कि किस नियत से आपने वो काम किया, क्यों किया आपने वो कर्म, है ना। उस हिसाब से वो आपसे निपटते हैं या डील करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए संदेश ये है, शिव जी कहना चाहते हैं कि भले ही आपको लग रहा था कि ये सब चीज़ें एक तरफा हो रही हैं, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मुझे इसका कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ समझना होगा कि जो शनि देव हैं उन्होंने देखा है आपकी मेहनत और आपकी कर्म, कि आपने कितनी लगन से और शिद्दत से इसमें अपनी एनर्जी लगाई है, अपना टाइम लगाया है। पर अब आपको ये समझना होगा कि ये आपने काम किया है पूरी लगन से, इसी वजह से एक शिफ्ट आया है, एक बदलाव आया है आपके इस लाइफ में।
और वो ये है कि जो ये सिचुएशन है इसमें बैलेंस मिलेगा आपको, ठीक है। बैलेंस मतलब होता है कि जो आपने कर्म किया है उसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूनिवर्स में इफ़ेक्ट हुआ है, आपको वो फल मिलेगा। अब लेकिन आपको देखो ये होता है ना, कभी कभी जैसे अपन काम करते हैं तो अपन को लगता है कि इसका फल नहीं मिल रहा है। देखो कोई भी चीज़ है इंस्टेंटली आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है ना, थोड़ा उसमें वक्त लगता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपने जो कर दिया है, अब आपको अपने कर्म में सेटिस्फाइड रहना है ना। अब आपकी वो जो आपका पार्ट था वो ख़त्म हो गया है, एक साइकिल ख़त्म हो गई है आपके जीवन की। अब आपकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई जैसे ये था ना अनबन थी, उसमें रिजोल्यूशन मिलने वाला है। मतलब शायद आपके साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत थी, आप लोग का बातचीत नहीं हो पा रही थी, या तो काम में या पर्सनल रिलेशनशिप में। वो एक बातचीत करने का एक ढंग होता है ना, जहाँ आप अपनी प्रॉब्लम सामने वाले को रख सकें और सामने वाले की भी सुन सकें, ताकि आप लोग तालमेल बिठा कर चल सकें, है ना, टीम वर्क कर सके। वो मिसिंग थी, तो उसमें आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। पर आपको क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि धीरे धीरे से डिसेंड होंगी, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, उनका असर स्लो होता है। जो चीज़ें पहले कहते हैं ना इतने सालों से ऐसी थी, तो वो क्या धीरे 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 करके, छोटे छोटे करके वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो लेकिन अब उसको ढलने के लिए आपको टाइम देना होगा, है ना। कुछ अगर एक चीज़ आपकी ब्लॉक है, अगर भगवान ने वादा किया है कि आपके जीवन से वो चीज़ जो आपकी परेशानियां हैं या ब्लॉक है वो हटाएंगे, तो आपको भगवान को भी समय देना होगा। भगवान भी उसको धीरे धीरे करके रिमूव करेंगे, है ना। तो ये आपको विश्वास रखना है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इस समय अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई न्यू ऑफ़र आए या कोई आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पहले आपको ये समझना होगा कि देखिए, आपको क्या है, आपको ये समझना होगा कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ है उसके बेसिस पर आप इस न्यू सिचुएशन के डिसीजन ना लें। मतलब ये आपके साथ अभी सब जो हुआ है, काफ़ी आपने धोखे पाए हैं, और क्योंकि आपने एक तरफा काम किया है तो उस वजह से आपको काफ़ी दुख भी मिला है, क्योंकि आपको आपके एक्सपेक्टेशन की उम्मीद के हिसाब से वहाँ से फल नहीं मिला, या वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, एक बैलेंस नहीं मिला, जिस वजह से आपके अंदर काफ़ी दुख स्टोर है। तो आपको देखो, कोई भी अब क्या है ना, नई सिचुएशन आती है तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में, एक मन के छुपे कोने में एक डाउट रहता है, एक संदेह रहता है। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि ये डाउट वगैरह हटा दो और परिस्थिति को समझ के चलो। और अगर आपके अंदर कोई दुख है, तो अगर आपका कोई प्रियजन है जो आपके करीब हो, विश्वास पात्र हो, तो उसके साथ आप बातचीत करके अपना दुख बयां करके अपने आप को, अपना दिल हल्का कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो भी थोड़ी क्लीन हो सके। और अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है, तो आप भगवान के सामने बैठ के, भगवान की प्रतिमा या जो भी आप हायर पावर को मानते हैं, उनके सामने बैठ के अपने दिल का सारा दुख रो सकते हैं, सारी कंप्लेन, सारी शिकायतें निकाल दीजिए। क्योंकि आप बोलेंगे, बोल के अगर आप अपने अंदर से सारा दुख निकालेंगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो हल्की हो जाएगी, वो आपके लिए सही चीज़ अट्रैक्ट कर पाएगी, आपका ऑरा क्लीन होगा। तो देखिए, आपको अपने अंदर का दुख निकालना है। एक्सेप्ट करो कि हाँ आपको दुख मिला है, एक्सेप्ट करो कि हाँ शायद आपको कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है ना। तो उससे क्या होगा, जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद आप खुश महसूस कर पाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी। मतलब सही और गलत के बीच में आपको समझ आएगा, और समझ आएगा कि कौन सा इंसान वाकई में आपके लिए सही इंटेंशन लेकर आता है और कौन सा इंसान आपको सिर्फ 2 पल के लिए समय बिताने या धोखा देना चाहता है ना। तो इस टाइप की आपको क्लैरिटी लेनी है, तो आपको पहले अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर मतलब जो अपने पास्ट में जो जो आपका अनुभव रहा है, जो जो आपके साथ हुआ है, घटनाएं घटी हैं, उसका कहीं ना कहीं असर आपके ऊपर रह गया है, तो वो आपको निकालना है। और ये समझिए कि वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, पास्ट ख़त्म हो चुका है, उसको जाने दीजिए। और लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है। ज़रूरी नहीं कि आपको अगर पहले ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल लोग मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी आपको
इर्रिस्पॉन्सिबल लोग मिलेंगे। हो सकता है आगे भगवान ने आपके लिए बहुत ही एक अच्छी ब्लेसिंग रखी हो। तो इस तरीके से आपको अपना माइंडसेट काम करना है, अपने को ग्रो करके आगे बढ़ते रहना है। और उसके साथ साथ देखो ये है कि अब आपको क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो देखो दिन रात की मेहनत होती है ना। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ काली माँ आई हैं आपके लिए। काली माँ वैसे भी रात्रि की देवी है ना। रात्रि में वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, शक्ति देती हैं काम करने में। तो आपको ये समझना होगा कि देखो लोग चाहे कुछ भी बोले, आपका डिसिप्लिन शायद कुछ भी बोले, लेकिन अगर आपको अंदर से इंट्यूटिवली फील हो रहा है, अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि अगर कभी कभी क्या होता है ना, जो रात का समय होता है वहाँ उस वक्त आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। उस वक्त आप इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हो कि आप एक ही रात में, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट हैं तो आप कहो तो 5-5 चैप्टर निपटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे काली माँ कह रहे हैं आपको बस फॉरवर्ड मूवमेंट रखना है, कर्म करते चलो, आगे बढ़ते चलो, चाहे जैसे भी, है ना। चाहे रात में काम करो, चाहे दिन में काम करो, चाहे पैदल चलो, चाहे रेंगते चलो, चाहे गिरते पड़ते चलो, चाहे घोड़े पे सवार होकर चलो, चाहे गाड़ी पे चलो, चाहे प्लेन पर चलो, लेकिन काली माँ कह रही हैं आपको फॉरवर्ड मूवमेंट रखना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आगे बढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप मूवमेंट रखेंगे अपनी एनर्जी में, तभी आपको काली माँ ब्लेसिंग्स दे पाएंगी, है ना। और ब्लेसिंग्स में कुछ भी हो सकता है, अबंडेंस हो सकती है ना। चाहे आप क्या कहते हैं, कोई करियर वगैरह अच्छा हो सकता है, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, या आपको बेबी की ब्लेसिंग मिल सकती है। वो सबके लिए अलग अलग होगी, है ना। तो आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि आपका ये जो एक लाइफ है ये पूरा सफ़र है। और यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर एक दुख मिला है, या अगर आपको एक जगह आपके साथ इतना असंतुलित अगर आपका रिश्ता रहा है, इम्बैलेंस रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर रिश्ता आपका इम्बैलेंस्ड रहेगा, है ना। और आपके साथ क्या है कि आपको इसके साथ साथ अपने अंदर का दुख भी हटाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप पास्ट को अपने अंदर से हटा देंगे, निकालते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप बाहर अपने लिए ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर पाएंगे, है ना। तो यही आपके लिए संदेश है शिव जी का। और इसके साथ साथ अगर आप स्पेशल यहाँ पे आपको क्या है, आपका जो थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम है, मतलब कि जो आपकी आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं उस पर चोट पड़ी है, क्योंकि लोगों के इस रवैये की वजह से। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, पहले तो ये है कि आप रोज़ सूर्य देव को अगर जल देंगे सुबह, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी होगा। और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ अग्नि देव आए हैं आपके लिए, तो आप हमारे यहाँ की हवन सर्विसेज ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपको ज़रूर आपके आत्मविश्वास में एक पॉजिटिव वृद्धि देगी, और आपको आशा महसूस होगी, आपको होपफुल फील होगा कि हाँ आगे कुछ अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार की जो छोटी हेल्प रहती हैं, एनर्जेटिक हेल्प, वो हमारी सेवाओं से आप क्लाइंट्स को प्रदान करी जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपने लिए हवन लेना चाहते हैं, या कोई दूसरी अगर आप हमारी पूजा सर्विस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, ये मैसेज को पूरा देखने के लिए। और उम्मीद यही है कि ये सब चीज़ें आपके काम आए और आपकी जीवन आगे बेहतर ही हो, सबको पॉजिटिविटी ही मिले। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।